गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हमारी प्रश्नावली चल रही थी 2.2। उसका हमारा तीसरा सवाल था, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। यानी हमारा सवाल में बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे, इसमें सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब होता है भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है हमारे 4/3 सेंटीमीटर, यानी आधार दे दिया 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दे दिया 4/2/15 सेंटीमीटर और उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करने को बोल रहा है। तो हम देखेंगे कि माना समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं क्या मान ली हमने, ए बी बराबर ए सी कितनी मान ली, x सेंटीमीटर। अब हम इधर देखेंगे थोड़ी देर के लिए कि मान लो हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है। यहाँ हमने a मान लिया, यहाँ हमने b मान लिया, यहाँ हमने c मान लिया। अब इसका क्या दे रखा है, आधार, त्रिभुज का आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आधार लिख दिया हमने 4/3, आधार 4/3 हो गया। और हमारी दो भुजाएं बराबर भुजाएं AC और AB दोनों बराबर भुजाएं क्या मानी हमने, x। तो ये भी क्या हो जाएगी, x। यानी हमारी दो बराबर भुजाएं AB है और दूसरी क्या है, AC। दोनों कितनी हो गई हमारी, x हो गई। और तीसरी क्या है, आधार, आधार क्या हो गया 4/3 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे अब क्या दे रखा है हमारे सवाल में, दे रखा है उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेंगे पहले त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है, आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। अब क्या दे रखा है, उसका परिमाप किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो लिख लेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। आप देखेंगे परिमाप कितना दे रखे हैं, 4/2/15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि एक त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। कोई भी त्रिभुज हो उसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा, उसमें तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को क्या कर लेंगे हम, योग कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ प्रश्नानुसार बराबर, प्रश्नानुसार पहली भुजा हमारी क्या, x प्लस, दूसरी भुजा भी क्या है, x प्लस, तीसरी यानी तीसरी भुजा हमारी आधार है, कितना दे रहा है 4/3 बराबर इन सबका योग, यानी सबका परिमाप कितना दे रखा है हमारा 4/2/15। अब आप देखेंगे इधर ये हमारा दायां पक्ष हो गया, ये हमारा बायां पक्ष हो गया। तो देखेंगे बराबर 1x और 1x मिलकर कितने हो गए, 2x, आगे प्लस 4/3 बराबर। अब आपको पता है ये हमारी मिश्रित भिन्न होती है, उसको हम किस में बदलते हैं, साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो आप देखेंगे 15 4/2/15 है, इस 15 को हम 4 से गुणा कर लेंगे एक बार, तो यानी 15 का पहाड़ा 4 बार बोल देंगे, 15 चौक क्या हो गया 60, 60 में फिर 2 जोड़ देंगे, कितने हो गया 62। इस तरीके से हमारे मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, 15 चौक 60 और 2 62, क्या आ गया हमारा 62/15। अब आप देखेंगे 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1। अब आपको बताया था मैंने बीच में बराबर का चिन्ह हो और दोनों पक्षों में, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्षों में क्या हो, परिमेय संख्या के रूप में संख्या हो। यहाँ पर बटे में है, यहाँ पर बटे हैं, परिमेय संख्या के रूप में है
तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एक साथ क्या ले लेते हैं, लेस है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का लेसेप है, यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना, 15 लेने पर। दोनों पक्षों का लेसेप क्या आ गया हमारा, 15 आ गया। यहाँ पर 15 लिख दिया हमने, दोनों पक्षों का लेसेप ले लिया। तो आप देखेंगे इधर एक है, एक का हम भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर 15 गुणा हम 2 करेंगे, इस तरीके से 15 दूना क्या हो जाएगा, 30। तो 30x हो गया यहाँ पर। आगे क्या है, प्लस 3 का भाग देंगे हम 15 में, कितनी बार जाएगा, 3 पंजो 15, 5 बार। 5 गुणा हम क्या करेंगे, 4, तो 5 चौक क्या हो जाएंगे हमारे 20। आगे है बराबर 15 का भाग देंगे हम 15 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 15 एकम 15, 1 गुणा 62 करेंगे तो क्या आएगा, 62 आ जाएगा। ये आ गया। अब देखेंगे आप इधर, मैंने आपको बताया था जब दोनों पक्ष में हम लेसे लेते हैं एक साथ, दोनों पक्षों का हम एक साथ लेसा लेते हैं, तो अगले चरण में यानी सवाल के अगले क्रम में ये संख्या हट जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 30x + 20 बराबर 62। अब हमको करना क्या होता है, चर संख्या एक पक्ष में और अचर संख्या एक पक्ष में करते हैं, यानी चर को अलग लिख लेते हैं और अचर को अलग लिख लेंगे। तो देखेंगे इधर 30x को आगे लिख लिया हमने, बराबर क्या है 62, ये प्लस के 20 है, दूसरे पक्ष में जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, -20 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पक्षांतरण करने पर। तो लिख लेंगे हम पक्षांतरण करने पर। अब आप देखेंगे 30x बराबर 62 में से हम 20 घटा देंगे तो बच गया हमारा 42। 42 बच गया, 30x बराबर 42 आ गया। हमको क्या करना है, अब x का मान निकालना है। यानी हमने जो दोनों बराबर भुजाएं मानी थी AB बराबर AC, वो क्या मानी थी, x। तो हम x का मान निकालेंगे। तो देखेंगे आप x बराबर ये है 42 बटे ये 30 का चल जाएगा नीचे। अब आप देखेंगे इस 42 बटे 30, ये 30 नीचे क्यों गया है, क्योंकि कोई भी संख्या के पीछे x y z लगा हुआ हो तो वो संख्या गुणे में होती है, और हम पक्षांतरण करेंगे दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो संख्या गुणे की संख्या चल जाती है भाग में, इसलिए 42 बटे क्या हो गया, 30 हो गया। अब आप देखेंगे 42 और 30 ऐसे कौन से फाड़े में आते हैं जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो देखेंगे 6 के फाड़े में आते हैं, 6 7 42, 6 पंजो 30। इस तरीके से हमारा x का मान, किसका मान, यहाँ लिख लेंगे हम x बराबर कितना है हमारा 7/5। अब 7/5 है, इसको भी हम हल कर लेंगे, विस्तृत भिन्न में बदल देंगे इसको। तो हम देखो 5 का भाग दे देंगे 7 में, 5 एकम 5, क्या बचा 2, ये 2 ऊपर लिख लिया और 5 नीचे। तो हमारी x बराबर क्या आ गया, 1/2/5 सेंटीमीटर। यानी x क्या मानी है हमने, भुजा मानी है किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या आ गई हमारी x, तो हम लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों बराबर भुजाएं कितनी है हमारी, 1/2/5 है। यही हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे हमारा समद्विबाहु त्रिभुज में हमने दोनों बराबर भुजा AB बराबर AC, AB का मान था x और AC का मान था x। जब हमारी AB यानी AB का मान क्या आ गया x, एक भुजा का मान क्या आ गया x का मान क्या है 7/5, x का मान आ गया 7/5 यानी 1/2/5 सेंटीमीटर। तो हमारी दूसरी भुजा भी क्या होगी, दूसरी भुजा भी यही होगी 1/2/5। इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों बराबर भुजाएं कितनी आई है हमारी, 1/2/5 आंसर।